अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल रात डोनाल्ड लू जिस तरह पेशी पर जलील हुआ है इसको देखकर मजा आ गया है। कल रात थोड़ी तबीयत अपसेट थी, नहीं तो कल ही इस पर आपको आगाह करते, लेकिन अभी भी कुछ और अपडेट्स और वीडियो सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। जिस तरह लू जलील हुआ है, सलाम है इमरान खान और इस अवाम को। तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक अमरीकी जवाब दे रहा है पाकिस्तान में मुदाखलत का। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ आपको बताएंगे कि इमरान खान की रिहाई का परवाना जस्टिस गुल हसन औरंगजेब कैसे जारी करने वाले हैं। अब सबसे पहले जो मुझे वीडियो अच्छी लगी है वो आपके सामने रखता हूँ, जिसमें नवाज शरीफ से भी ज्यादा बुरी हो रही है इस डोनाल्ड लू की। फिर अमेरिकी सफीर जेल में क्यों मिलने जा रहे हैं खान से, इस पर भी बात करेंगे। You have taken 240 million people's bread away from them. That's what you did. 240 million people's bread away from them. That's what you did. Enough. You can sit in here quietly. Can't start doing that or else you'll be subject to arrest. So bring it down. We understand that, sir, but we have a freedom of speech. Sir, he's lying under oath. That's the thing. Thank you, Mr. Chairman. Secretary Liu, I appreciate He's your under oath. observations on the recent election, both the positive elements and also the challenges. तो झूठा झूठा कहते रहे डोनाल्ड लू को लोग। तो ये है दोस्तों एक जमहूरी मुल्क की ताकत। क्या कमर बाजवा इस तरह पेश हो सकता है पार्लियामेंट के सामने? अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, अब भी पार्लियामेंट में इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक रिटायर जर्नैल को बुलाए। अभी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने जब कमर बाजवा और फैज हमीद को यहाँ तलब करने का बयान दिया तो मुझे धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं कि ऐसे मुतालबे मत करो। तो हाजिर सर्विस को बुलाने की बात तो आप छोड़ ही दें, और डोनाल्ड लू कमर बाजवा से भी ताकतवर बंदा है दोस्तों, लेकिन अवाम के नुमाइंदों के सामने वो भी झुक गया है। अब इसने तस्लीम तो नहीं किया कि मैंने इमरान खान की हुकूमत को गिराया है, इसने यही कहा कि ये मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अमेरिका का नहीं। तो साइफर को एक तरह से उन्होंने रद्द किया। अब सबसे पहले समझें कि इस बंदे को अब सजा क्या होने वाली है। ये झूठ बोलकर फंस गया है। देखें, कांग्रेस या अमेरिकी अदालतें कोई पाकिस्तानी अदालतें थोड़ी हैं। जो एक जज इस्लामाबाद के डीसी को सजा देता है तो अपील में जज इस सजा को खत्म कर देता है और डीसी इस्लामाबाद को बहाल कर देता है, खौफ से कि कहीं मुझे ही कोई खतरा ना पैदा हो जाए। अब लू ने साइफर को झूठ करार दिया है। अब अगर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आती है या इससे पहले भी साइफर की असल कॉपी जो फॉरेन ऑफिस में होती है वो अमेरिका में पहुंच जाती है और वहां की अदालतें और कांग्रेस को पता लगता है कि साइफर तो असल था, डोनाल्ड लू ने हमसे झूठ बोला है, तो यकीन करें डोनाल्ड लू को बहुत बड़ी सजा होगी अवामी नुमाइंदों के सामने झूठ बोलने पर। और डोनाल्ड लू को इस चीज का पता है कि अगर साइफर सामने आ गया तो ये इसके लिए बहुत खतरनाक होगा। अब डोनाल्ड लू क्या करता है, कैसे इसको टैकल करता है पाकिस्तान में, ये देखना होगा। अब इस हेयरिंग में सबसे अहम सवाल दोस्तों कांग्रेसमैन ग्रेग कैसार्ड ने पूछा है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन दूसरा सबसे अहम सवाल या मुतालबा वो किया ब्रैड शर्मैन ने। उन्होंने कहा कि जाकर अपने सफीर डोनाल्ड ब्लूम को कहो कि इमरान खान से जेल में जाकर मिले वो। देखें, डोनाल्ड लू जो है वो साउथ एशिया के मामलात को देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन ममालिक में मौजूद तमाम सफीरों से ऊपर है, इनको लीड करता है। इसलिए ब्रैड शर्मैन ने इसको मशवरा दिया कि अमेरिकी सफीर को जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए। इसका अगर हम मतलब देखें या बातों बातों में ब्रैड शर्मैन इनको बताना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड लू इमरान खान से जाकर जेल में मामला तय कर लो। इमरान खान ही अब वो बंदा है जो इस सारी सिचुएशन से हम सबको निकाल सकता है, क्योंकि अमेरिकी अवाम में भी इसको लेकर बहुत गुस्सा है कि अब हमारे टैक्स के पैसों से हमारी एस्टेब्लिशमेंट दूसरे ममालिक में हुकूमतें बदलती फिर रही है, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। तो अमेरिकी अवाम में भी इसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है।
देखें वहां कैसे डोनाल्ड लू के सामने फ्री इमरान खान के नारे लगते रहे। ये वीडियो आप जरा देखें। First democratically elected Prime Minister of Pakistan. He will save Pakistan. And yes, we're concerned about democracy in Pakistan. That's why we want to free Imran Khan. Free Imran Khan, a great democratic leader in Pakistan. We need Imran Khan. Free him from a death cell in Pakistan. You're back. अब ग्रेग कैसार ने लू से सवाल किया कि क्या अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद इलेक्शन या हुकूमत को तस्लीम किया है, जिस पर लू ने कहा कि नहीं, हमने अभी तक इलेक्शन और हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। कमाल हो गया है यहाँ पर दोस्तों, कमाल इसका साफ मतलब है कि अमेरिका की मौजूदा हुकूमत, इनके वजीर डर गए हैं कि अक्टूबर में हमारी हुकूमत घर जा रही है, अगर अब भी हमने ये साजिश जारी रखी तो इसके बाद हमें पकड़ा जाएगा। और अमरीकी अदालतों से वैसे ही वहाँ के हुकूमती वजीर डरते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी डरते हैं, क्योंकि अगर गुनाह साबित हो गया तो सजा से फिर उनको कोई बचा नहीं सकता। अब एक और सवाल ग्रेग कैसार ने पूछा कि क्या आपने पाकिस्तान से धांधली के बारे में कुछ पूछा है? क्या हम वो गलती तो नहीं कर रहे जो साउथ अमेरिका में आमरों की हमायत करके की है? जिस पर डोनाल्ड लू ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमने पाकिस्तान को वाज़िया पैगाम दिया है कि हमें पीटीआई के कैद वर्कर्स और इलेक्शन में इतने बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम पाकिस्तान को मिलिट्री कोर्ट्स और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर चुके हैं। तो ये सवालात पूछे ग्रेग कैसार ने, तो इस जवाब से अब मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की बातें जो कर रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट्स खुलेंगी, इसमें फिर इनको सजाएं दी जाएंगी, वो तासुर भी अब ख़त्म हो गया है। मलिहा हाशमी ने इस पर कहा कि डोनाल्ड लू भी क्या याद करेगा, किस कौम से पाला पड़ा है इसका। एतजाज हसन ने कहा कि डोनाल्ड लू की धमकी पर पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स की और फिर साइफर पर डिमार्च दिया। अगर डोनाल्ड लू जैसा शख्स जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ वो कह रहा है कि हमारे इलेक्शन में इस कदर ज्यादती हुई है, तो फिर खुद अंदाज़ा लगा लें कि इलेक्शन में क्या हुआ है। जबकि शाहीन सहबाई ने इस पर कहा कि डोनाल्ड लू ने कहा इलेक्शन कमीशन को जहां भी धांधली या मुदाखलत हुई है वहां दोबारा इलेक्शन कराना चाहिए, इलेक्शन की पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और ईमानदारी से। अमेरिका ने पाकिस्तान इलेक्शन के लिए कभी भी आज़ादाना और मुनसिफाना के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। अगर इलेक्शन दोबारा ना हुए तो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर बुरा असर होगा। अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों पर हमलों की तहकीक कर रहा है। तो ये सारी सूरत हाल दोस्तों अब पैदा हो रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दोस्तों जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस औरंगजेब इमरान खान के साइफर केस की अपीलें सुन रहे हैं और वहां भी ये केस अब उड़ने जा रहा है और इमरान खान को बहुत जल्द रिहाई मिलेगी। अब आपको याद होगा कि जब साइफर केस हो रहा था तो एकदम से इमरान खान के वकीलों को हटाकर इमरान खान के लिए एक सरकारी वकील तैनात कर दिया गया था। इस पर अब जस्टिस औरंगजेब ने बहुत बड़े सवालात उठा दिए हैं कि ये क्या चीज़ है, इनको सरकारी वकील क्यों दिया गया जबकि उनके अपने वकील वहां पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि बताया जाए कि सरकारी वकील मुकर्रर करना किसी अदालत का दायरा इख्तियार है या किसी और का। आम हालात में प्रोसिक्यूटर जनरल या एडवोकेट जनरल नाम लेते हैं, यहाँ डिफेंस काउंसिल की बात हो रही है, तो बताएं ये किस कानून के तहत होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आज एडवोकेट जनरल को इसीलिए बुलाया जिस ईमेल से नाम मांगे गए वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो डिफेंस काउंसिल तैनात हुए क्या वो सरकारी वकील हैं? तो अब यहाँ पर जो दोस्तों समाअत है वो 25 मार्च को दोबारा होगी और उम्मीद की जा रही है कि ये साइफर केस भी उड़ा दिया जाएगा और इमरान खान को जो इसमें 14 साल की सज़ा हुई है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी और बहुत जल्द इमरान खान इस केस में रिहा हो जाएंगे। आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।